हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील धवन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जब से एसएससी सीजीएल 2019 का मेंस हुआ है, तब से लड़ाई जो है वो 15, 16 और 18 वालों के बीच में अभी तक जारी है। और 18 वालों को देखिए, 16 और 15 और 16 वालों के लिए देखिए, 15 और 16 वालों के लिए तो सभी ने एक मोटिवेशनल वीडियो बना दी है कि आपके इतने मार्क्स बढ़ जाएंगे, इतने मार्क्स बढ़ जाएंगे। लेकिन 18 वालों की कोई भी नहीं सुन रहा, जिसके अंदर जो एवरेज स्टूडेंट था वो भी बराबर हो गया और एक टॉपर था वो भी क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखिए होता क्या है, आप सभी को पता है, अगर सपोज किसी के नंबर कम आ रहे हैं, जैसे अगर किसी के नंबर जो है वो 100 आ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ 18 तारीख वाले में। ठीक है, 18 तारीख के बाद मैं बात करने वाला हूँ, पूरा डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारी अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, और वीडियो को लाइक करके जरूर लाना, कम से कम 18 वाले तो। ठीक है, अब 16 वाले और 15 वाले शायद नहीं करेंगे, लेकिन 18 वाले जरूर करके जाना। देखिए, मैं आपसे एक बात ही कह रहा हूँ कि काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल वालों ने क्या किया है, देखिए 18 वालों के साथ में क्या किया है, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। जिनके 100 नंबर है, 120 है, 130 है, 140, 185 इतना ही लूँगा मैं, और फिर 190, 80 लेता लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि इतना के आसपास आपका एवरेज स्कोर रहा है। अब टीचर क्या कह रहे हैं कि अगर आपके मार्क्स जो है एवरेज से कम है, तो काफ़ी सारे टीचर तो कह रहे हैं कि सर यहाँ पर जो मार्क्स है आपके, बच्चों से कह रहे हैं यहाँ पर जो मार्क्स है आपके, कोई कह रहा है 37 बनेंगे, कोई कह रहा है 40 बनेंगे, यानी कि माइनस होकर 120 वाले के कह रहा है कि आपके मार्क्स जो है वो 50 के आसपास चले जाएंगे। तो आप लोग मुझे खुद ही बताइए, क्या इतने मार्क्स आज तक किसी के कम हुए हैं नॉलेज के अंदर? तो मैं कहूँगा कि आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। अब ये यूट्यूब बड़े बड़े जो चैनल वाले हैं ये कैसे कर रहे हैं ये मुझे भी नहीं पता, और मैं आपसे ये दावा कर सकता हूँ कि जितने मार्क्स मैं आपको बता रहा हूँ उससे ज़्यादा आपके कम नहीं होंगे। हालांकि जिनके एवरेज से कम मार्क्स हैं उनके मार्क्स कम होते हैं, डिग्रीज होते हैं इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या आप लोग मान सकते हो क्या, 50-50, 60-60 नंबर कम करेंगे तो भैया फिर कैसे काम चलेगा? हैं? हो सकता है किसी की मैथ कमज़ोर हो और इंग्लिश स्ट्रांग हो, तो मैथ में उसके नंबर नहीं आए हो, चाहे पेपर आसान आए हो। हम्म ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको एक्चुअल बताता हूँ डेटा। और हाँ, चलो मैं आपको एक बार जब बता ही रहा हूँ तो बता देता हूँ, 15 वालों के साथ में और 16 वालों के साथ में भी काफ़ी टीचरों ने ये भी बताया यूट्यूब पर कि जिनके 100 मार्क्स हैं, जिनके 100 मार्क्स हैं उनके तो हो जाएंगे 155, इनके हो जाएंगे 165 के आसपास। आप देखना वीडियो में किसी के में 15 वालों के बोल रहे हैं कि 100 से बढ़ जाएंगे 155, यानी कि 55 नंबर का इंक्रीज बता रहे हैं, यहाँ पर 65 नंबर का increase। और फिर आगे कह रहे हैं कि 100 नंबर से अगर तुम्हारे ज़्यादा आते हैं, 100 नंबर से, मैं बात कर रहा हूँ 15 वालों की, 15 वालों की बात करो, अगर 100 नंबर से आपके ज़्यादा आगे, सपोज करिए आपने गलती कर दी, आपने गलती कर दी और आपके नंबर जो हैं वो 100 से बढ़ कर के आगे 150 आ गए, तो आपके नॉलेज में जो मार्क्स हैं वो कितने बढ़ रहे हैं, अब 40 बढ़ रहे हैं, यानी कि 190 हो रहे हैं। यानी कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप कम मार्क्स लेके आते हो तो आपका जो स्कोर है वो 55 नंबर प्लस में जाएगा। अगर आप ज़्यादा लेके आते हो तो आपका स्कोर जो है वो 40 नंबर प्लस हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूट्यूब पर बनाई गई वीडियो के बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो कोई भी जो आंकड़ा है, डेटा है, वो बिल्कुल करेक्ट नहीं है, बिल्कुल गलत डेटा है वो। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, इतना डिफरेंस नहीं आता यार। बल्कि होता क्या है, जिसके मार्क्स कम आते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ प्री के बारे में एक बार। ठीक है, प्री का जो नोलेशन हुआ था वो कैसे हुआ था। आप वीडियो को लाइक करना या मत करना, लेकिन जो फैक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए जब प्री के अंदर बता रहा हूँ आपको मैं, एक डेट का मुझे याद है, कौन सी डेट थी वो, 4 तारीख थी शायद, है ना, 4 मार्च। और सेकंड शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, 4 मार्च सेकंड शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, उसके अगर उसको जो एवरेज स्कोर की बात करता हूँ मैं, एवरेज स्कोर ज़्यादा उसका, एवरेज जो स्कोर था उस शिफ्ट का वो था 115 के आसपास। और उसके अंदर जिसके भी एवरेज से ज़्यादा मार्क्स आए थे ना, उसके जो मार्क्स है वो बढ़े थे कितने, 41 के आसपास मार्क्स जो है वो क्या हुए थे, इंक्रीज हुए थे। ठीक है, ये नवराशन के अंदर हुए थे। लेकिन जिसके मार्क्स जो है वो कम आए थे, एवरेज से क्या आए थे, कम आए थे, यानी कि मैं कह देता हूँ कि अगर 103 या 105 नंबर ऐसे आए थे, तो उसकी जो मार्क्स है वो 28 के आसपास जो है वो बढ़े थे। अब मैं यहाँ से आपको ये चीज़ समझाने जा रहा हूँ कि जिसके भी एवरेज से मार्क्स कम आते हैं उसका नॉलेज के नंबर जो है
वो जिसके ज़्यादा थे उससे कम बढ़ते हैं। जबकि आपको यूट्यूब पर ये बताया गया था जिसके 100 आ रहे हैं उसके 55 बढ़ रहे हैं, जिसके 140 आ रहे हैं उसके 185, यानी कि वहाँ पर उसके 40-45 बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आप स्कोर गेन करते जा रहे हो आपका नॉलेज कम होता जा रहा है। भाई ये कौन सा तरीका है भाई बताइए, ये कोई तरीका नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो नहीं है, आपके हिसाब से हो सकता है ये वाला तरीका। ठीक है, तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि अगर एवरेज स्कोर से अगर आपका स्कोर जो है आसपास से ज़्यादा है तो इतने मार्क्स बढ़े थे, कम होते ही मार्क्स जो है आपके घट गए थे। और अभी चेक करना प्री के अंदर, आपको ये पूरा प्रूफ मिल जाएगा प्री में। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि एक्चुअल मार्क्स जो है आपके कितने घट सकते हैं 18 वालों के, और जितने आए हैं उसके हिसाब से। ठीक है, और ये डेटा आप कहीं मिला लेना, जब आपका रिजल्ट आया ना तब भी आप बोल देना कि सुनील सर ने सही बोला था ये बात। ठीक है, देखिए अगर किसी के 100 मार्क्स आ रहे हैं तो सपोज करिए उसके जो मार्क्स हैं ज़्यादा माइनस भी होंगे तो मुश्किल से उसके 10 नंबर माइनस हो सकते हैं, यानी कि उसके नंबर जो है 90 आ सकते हैं। अगर 120 है तो 120 वाले के कम से कम मान लीजिए आप लोग 7 या 8 मार्क्स मान लीजिए आप लोग, कितने देंगे उसके 112। 130 वाले के जो है कम से कम मान लीजिए आप लोग 6 के आसपास मान लीजिए, ये कितने देंगे 124। ठीक है, ऐसे मार्क्स जाएंगे। और जिसके अगर 150 नंबर आ रहे ना, मैं आपसे कह रहा हूँ मुश्किल से आपके 2 नंबर के आसपास ही माइनस होंगे, इतना ही डिफरेंस आएगा। और जिनके 160 170 प्लस है उनके एक या आधा नंबर ही माइनस होगा, ये आप चेक कर लेना खुद ही, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा आपके। मैं 18 वालों की बात कर रहा हूँ, 18 वालों के मार्क्स डिक्रीज होंगे, लेकिन ये नहीं होंगे कि आप लोग 50-50 नंबर माइनस कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है भाई। ठीक है, तो ये था आपकी वीडियो। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करना, अगर आपको लगता है कि सर ने फालतू बनाई है तो आप लोग उसको लाइक करके चले जाना। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी मेरा तो रियलिटी बताना था आपको, आप ये खुद भी रियलिटी में सोच सकते हो क्या ऐसा हो सकता है क्या, बताइए। जिसके नंबर कम आ रहे हैं उसके तो आप ज़्यादा बढ़ा रहे हो, जिसके ज़्यादा आ रहे हैं उसके कम बढ़ा रहे हो, मतलब उसने गलती कर दी, मतलब स्टूडेंट ने, कि मेरे मार्क्स ज़्यादा लाकर हैं। ऐसा नहीं होता है ना, जिसके मार्क्स ज़्यादा होते हैं, मैंने आपसे एक वीडियो बनाई थी, आपके मार्क्स जो है वो परसेंटेज से बढ़ते हैं। कैसे, देखिए मैंने आपको बताया भी था एक वीडियो के अंदर कि अगर आपके 100 मार्क्स आ रहे हैं तो अगर सपोज करिए आपका 20% बढ़ना है आपको, नॉर्मल इसके अंदर अगर मान लीजिए आपका स्कोर जो है वो 20% बढ़ना है तो 120 हो जाएगा। अगर आपके मार्क्स वही जो मार्क्स है वो 150 आ रहे हैं तो 150 का 20% बढ़ेगा, यहाँ पर कितना बढ़ रहा था 20, यहाँ पर कितना बढ़ेगा 150 का 20% निकालो कितना आएगा 30, यानी 180। तो जब भी नॉमिनेशन होता है ना तो याद रखना कम मार्क्स वाले के कम बढ़ते हैं मार्क्स, और ज़्यादा वाले के ज़्यादा बढ़ते हैं। ठीक है, 18 वाले बिल्कुल टेंशन नहीं करें, मार्क्स आपके डिक्रीज होंगे लेकिन इतने ज़्यादा डिक्रीज नहीं होंगे। ठीक है, जिनके 150 प्लस है वो तो खुशी में आइए, आपके 1 या 2 नंबर से ही कम आपके मार्क्स होंगे। जिनके 170 180 प्लस है उनके तो टेंशन की जरूरत नहीं है, उनके तो मार्क्स बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वाली वीडियो अगर आपको सही लगी तो आप लोग लाइक कर देता। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जो तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।